अरे इस साला शाम को पागल लग रहा है यहाँ पे। इस लोग से ज्यादा बातें नहीं करेंगे, जवाब ही नहीं देंगे। लेकिन आज साला हमको नींद नहीं आ रहा। पहली बार इतना घटिया जगह पे सोने को मिला, तो कैसे नींद आएगा? मच्छर अलग काट रहा है। अरे ये बदबू कहाँ से आ रहा है? वो भी इतना घटिया, ये पगलेट का शरीर से आ रहा लगता है। हाथ ऊपर करके सोया है, वहीं से आ रहा है इसका। अपना हाथ नीचे करो, नहाते नहीं हो क्या? इतना बदबू आ रहा है शरीर से। अरे अभी आप बोले हमसे बात मत करो, अब हमसे बात कर रहे हैं। अपना सोइए ना, हमको डिस्टर्ब नहीं कीजिए। अरे तो तुम्हारा शरीर से बांस आ रहा है, हाथ नीचे करो। नहाते नहीं हो क्या जितना बदबू मार रहा है? अरे हम रोज नहाते हैं बढ़िया से, लेकिन ये बदबू जाता ही नहीं है। यहाँ सबको आदत हो गया है, इतना नहाता है सब कोई, किसी का बदबू नहीं जाता है। अरे तुम लोग सही से नहाता ही नहीं है, इसीलिए बदबू नहीं जाता। सही से नहाओगे तो बदबू क्यों आएगा? अच्छा, लगता है तुम नहाने में पीएचडी करके रखे हो। अभी बताना पड़ेगा लड्डू दादा को। लड्डू दादा को बताना पड़ेगा मतलब? अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे लड्डू दादा उठिए उठिए। अरे क्या हुआ रे बलगम, काहे उठा रहे हो नींद से हमको? पता नहीं है तुमको, कोई अगर मेरा नींद खराब करे फिर हम उसके साथ क्या करते हैं? अरे लड्डू दादा हमको पता है, लेकिन जरूरी काम है। सुनिए ना, वो जो गंजा नहीं है जिसको आप मारे थे। हाँ तो क्या हुआ, फिर कुछ किया है क्या? अरे लड्डू दादा, उसको ज्यादा फुटानी है। हमको बोलता हाथ नीचे करके सो, तुम्हारा हाथ से बदबू आ रहा है। कहता है हमको तुम लोग नहाता नहीं है सही से, इसीलिए तुम लोग का शरीर से बदबू आता है। हम नहाते हैं तो हमारा शरीर से बदबू नहीं आता है। तो लड्डू दादा आप भी कहते हैं ना, आपका भी अंडर आर्म से काफी बदबू आता है। तो अगला को ले जाइए एक बार बाथरूम में, उसको कहिए कि आपको बढ़िया से साबुन लगा के नहलाएगा, फिर देखिएगा आपका शरीर से बदबू चला जाएगा। वो कह रहा है कि वो नहाने में पीएचडी किया हुआ है। अच्छा, उस टकला को नहलाने बढ़िया से आता है ना? कल सुबह होने दो, बढ़िया से ले जाएंगे, बोलेंगे नहलाओ हमको। अगर अच्छा लगा ना तो रोज उसी को बोलेंगे हमको नहलाओ भी और हमरा धो भी। ठीक है लड्डू दादा, हम जाते हैं, बोल देते टकला को सो जाइए आप। बधाई हो टकला, बधाई हो। अरे क्या बधाई हो? काहे गया था तुम लड्डू दादा के पास? क्या कह रहा था लड्डू दादा को तुम? अरे एक ही कमरा में थे, सुनाई नहीं देता बहरा? तुम्हारे लिए खुशखबरी है, लड्डू दादा तुमको पसंद कर लिए। पसंद कर लिए? पसंद कर लिएगा क्या मतलब होता है? हम कोई लड़की है जो हमको पसंद किया तुम्हारा दादा? और वो जो तुम्हारा दादा है, वो तुम्हारा दादा का एज का लगता भी नहीं है जो दादा दादा बोलते हो। और सही में दादा है तो बोले दादी को पसंद करे, हमको क्या पसंद करा? हमको नहीं पसंद है तुम्हारा दादा। अरे चुप रहा, पसंद करने का मतलब है दादा बोले है कल सवेरे तुम उनको नहलाओगे साबुन लगा के बढ़िया से। उनका भी अंडर आर्म से काफी बदबू आता है। तुम कहे ना अच्छा से नहाने से बदबू नहीं आएगा, देखते हैं कितना बढ़िया से नहलाते हो तुम दादा को। हल्का सा भी बदबू नहीं आना चाहिए, समझे? और दादा बोले है पसंद आएगा तो रोज तुम दादा को नहलाओगे और धोगे भी जब वो वॉशरूम जाएंगे, समझे? कल से तुम्हारा ड्यूटी है ये सब। और अगर धोगे उनका तो समझ जाओ तुम उनका लेफ्ट हैंड कहलाओगे। फिर जेल में जितना भी कैदी है सब तुमसे डरेगा, क्योंकि तुम लड्डू दादा का लेफ्ट हैंड होगे ना, इसीलिए, समझे? इसीलिए बधाई दिए तुमको, काहे कि पहला दिन ही जेल में आके तुम लड्डू दादा का लेफ्ट हैंड बन गया ना, इसीलिए। कंट्रोल कंट्रोल उदय। अरे चुप साले पागल, तुम जाके उसका लेफ्ट हैंड बनो और धो उसका। हमको नहीं बनना। तुम्हारा दादा हमको पसंद कर लिया, मारेंगे उसका पीछे में चाय लाता ना, सारा धुलवाना भूल जाएगा। ज्यादा बोलता है। दिन में 4 आदमी से घरवा के मार खिलवा दिया तो अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझ रहा है। गुंडा कर दी उसको दिखा देंगे अपना। अकेले है ना हमसे भिड़ने, तब समझाएंगे उसको। हाँ ठीक है, कल दादा को बोलेंगे अकेले भी भिड़िए इससे एक बार। बात तो सही है। अरे इस साला पागल लगता है, कहीं सही में बोल दिया तो फिर मारेगा हमको। काहे कि अभी तो हमको शरीर में चोट लगा हुआ है, हम कैसे लड़ेंगे उससे? तुम सो जा, वो हमसे बात करेगा, अपने जवाब दे देंगे हम। तुमको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम उसका चमचा उसी का चमचा रहो, मेरा चमचा बनने की जरूरत नहीं है तुमको। अरे यानी कि तुम मान लिया कि हम तुम्हारा दामाद है, हम तुम्हारा चमचा नहीं है। ससुर जी आई लव यू। अरे सो जा तुम। अरे सपना तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बाबूजी छूट जाएगा जेल से। इतना बड़ा कांड किया है, एक दिन में थोड़ी ना छूटेगा, थोड़ा समय लगेगा। वकील किया है, वो अपना काम कर रहा है ना। और तुम्हारा बाप के पास तो बहुत पैसा है, ज्यादा पैसा खिलाएगा तो जल्दी छूट जाएगा। तब तक तुम अपने आप को अकेला मत मानो, तुम्हारे साथ हम हैं, यहाँ हम भी सोएंगे, समझी? कोई भी बात हो हमको बोलना, डरना मत, ठीक है? तुम भी सो जाओ, हम भी सो जाते हैं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। काला कद्दू, अगर आज तुम नहीं होते तो हमको लगता हम बिल्कुल अकेले हैं। थैंक यू काला कद्दू, मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ देने के लिए। और तुम यहीं सो जाओ, कोई भी हमको जरूरत होगी तो हम बोलेंगे, ठीक है? अब हमको डर भी नहीं लगेगा क्योंकि तुम मेरे बगल में रहोगे ना। पापा आप कैसे हैं? वकील कुछ बोला? आप कब तक छूट जाएंगे? अरे बचिया तुम चिंता मत करो, हम जल्दी बाहर आ जाएंगे।
वकील से बात हुआ है, वो कल इंतजाम कर रहा है। और सुनो, जब तक हम अंदर है जेल में तब तक तुम घर से बाहर मत निकलना, घर पे ही रहना। कोई भी जरूरत हो तो बॉडीगार्ड को बोलना, और ज्यादा इधर उधर बॉडीगार्ड को भी नहीं भेजना, समझी? क्योंकि अभी हम जेल में है ना, और इसका फायदा भी बहुत लोग उठा सकता है, इसीलिए तुम घर पे ही रहोगी। ठीक है पापा। रात में सोने वगैरह में डर नहीं ना लगता? अकेले डर लगे तो बत्ती जला के सोया करो, समझी? रहा नहीं जाता। अरे नहीं पापा, डर नहीं लगता है, क्योंकि कल काला कद्दू आया था ना, वो बोला कि जब तक तुम्हारे पापा बाहर नहीं निकलेंगे हम तुम्हारे साथ तुम्हारे ही कमरे में सोएंगे ताकि तुमको डर न लगे। वो कल था पापा मेरे साथ। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, क्या बकवास कर रही हो? बाप जेल गया नहीं कि तुम गुटर को करना चालू कर दी? उस काला कलूठा को घर के अंदर क्या अपना कमरा के अंदर बुला ली? हाँ, क्या चल रहा है ये सब? उसके बाद शर्म नहीं लगता? अपने बाप को बता रही है, कोई सुन लेगा तो नाम खराब हो जाएगा हमारा। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यही सिखाया हम तुमको? हाँ, ऐसे ही सारा टेंशन कम नहीं है, तुम आती हो और टेंशन देके चली जाती हो। अरे पापा आप शक मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। काला कद्दू तो मेरी हेल्प कर रहा है, हमको डर न लगे, हम अकेला न फील करें, इसीलिए वो सोता है मेरे साथ। अरे चुप रहो तुम, वो करिया का सारा इरादा समझते हैं, चोर एक नंबर का वो, और तुम हो बुड़बक, महाबुड़बक। आज से अगर हमारा घर पे आया तो घर से बाहर निकाल देना, समझी? अकेले सोएगी तुम, नाटक लगा के रखी है, बाप को उल्टा सीधा बोलती है, डर लगता है हमको, काला कद्दू सोता है। हम जब घर पे रहते थे तो अकेले रूम में सोती थी ना, हम तो अपना कमरा में सोते थे, तब तो डर नहीं लगता था तुमको। क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? आएगा तो लौटा देना, हाँ या ना बोलो? ठीक है पापा, लौटा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। आपके सामने भी हमको डर लगता था, लेकिन क्योंकि आप घर में रहते थे दूसरे कमरे में, इसीलिए हम सो जाते थे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन अब तो आप भी नहीं हैं, इसीलिए काला कद्दू को बोले थे। लेकिन अब कोई बात नहीं, आप मना कर रहे हैं तो हम उसको नहीं बुलाएंगे। हमको डर लगे कुछ भी हो, हम मर क्यों नहीं जाए, हम उसको नहीं बुलाएंगे, हम अकेले ही सोएंगे। अरे हाँ, अकेले ही सोना, ये महीने होने का धमकी हमको मत दो, समझी? सोच रहे हो ये सब बोलेंगे तो बाप बोलेगा ठीक है, काला कद्दू को सोने दो, जितना बोलते उतना करो, जाओ। देख रहे ना दोस्तों क्या हो रहा है मेरे पीछे? कहती है काला कद्दू कमरा में सोता है, हमको डर लगता है। आप ही लोग बताइए, वो काला कद्दू ज्यादा होशियार बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कमेंट करके बताइए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये लाइव एपिसोड आपको देख करके मजा आया होगा दोस्तों। वैसे मैं यहाँ पे लेकर के आता हूँ वो हाईलाइटेड पार्ट जिसे देखने के बाद आपका मन हो जाता है खुश और आप कर देते हैं लाइक। तो मैं दोस्तों करना चाहता हूँ कि अगर आप जो है कि नेशनल भोजपुरी रिएक्ट को अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि आप भी भोजपुरी जो है कि और डेवलप हो और भोजपुरी का नाम मान मर्यादा बढ़े, तो डेफिनेटली रूप से आप वीडियो को प्लीज शेयर कर दें मेरे प्यारे दोस्तों। इससे क्या होगा, इससे जो है कि आपका भी भला होगा, ऊपर वाले भला करेंगे। क्योंकि अगर आप जो किसी के बारे में अच्छाई सोचते हो तो डेफिनेटली आपके बारे में भी अच्छाई वाला काम करते खुद ऊपर वाले करते हैं। अगर किसी के बारे में निगेटिविटी सोचते हो तो डेफिनेटली रूप से तुम्हारे साथ भी वैसा ही होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ मजे की बात यह है कि मैं यहाँ पर जो है कि एनालिसिस करने के साथ साथ में यहाँ पे कुछ नॉलेज क्लिप लेकर के आता हूँ, वैसी वीडियो लेकर के आता हूँ जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ राइटर महोदय के माध्यम से सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है और जानने को भी मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों, और जिससे जो है कि हमें मोटिवेशन भी मिलती है। और इस मोटिवेशन के साथ साथ में दोस्तों बहुत कुछ हमें ज्ञान भी मिल जाता है दोस्तों। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने इंजॉय लिया और उसी इंजॉय के साथ में अपनों के पास में शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स के अंदर भी नाम अपना लिख देते हैं तो वैसे जो है कि अगली एपिसोड में मैं जब आऊँगा तो वहाँ पर जो है कि आपका मैं नाम लूँगा दोस्तों। वैसे जितने भी वीडियो यहाँ पे चलती है ये हाईलाइटेड पार्टें होती है जहाँ हमने कुछ चीज़ें खोज कर निकाली होती है, जहाँ पता चलता है कि इसने हमें क्या सीख दिया, इस एपिसोड में क्या राइटरी ने किया गया है और इस राइटरी जो है ऑथेंटिक है या नहीं, फिर है तो इससे कुछ मिला कि नहीं। ये चीज़ मैं यहाँ पे बताने के लिए आता हूँ और ये चीज़ भी सिखाने के लिए आता हूँ कि ये चीज़ हमें क्या दे रहा है और क्या नहीं दे रहा है दोस्तों। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि अगर आप जो है कि इस तरह की पूरा वीडियो को वॉच भी करना चाहते हो ना तो डेफिनेटली मैं नाम रख रहा हूँ, उस चैनल पर जाओ और पूरा का पूरा वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कद्दू जो की चैनल है, खला कद्दू कॉमेडी चैनल है, गोरा कद्दू कॉमेडी चैनल है, इस तरह से बहुत सारे चैनल है और वहाँ पे जाइए और यहाँ पर पूरा वॉच करने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर भी आपको पूरा करने का वॉच मिलता जरूर है, आप ध्यान नहीं देते हो। क्योंकि जो यहाँ पे पार्ट लेकर के मैं आता हूँ एकदम ऑथेंटिक रियलिस्टिक जो पार्ट
हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक लग जाए, वो पार्ट में यहाँ पे लेकर के आता हूँ और उससे हमें कुछ मिल जाए, यानी नॉलेज मिल जाए, इस चीज़ को दिखलाने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। वैसे अगर आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा देते हैं तो आपका जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मैं कहना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि ऊपर वाला भी आपको सक्सेसफुल बनाए और अपनी मंजिल में आपको भी कामयाब करे और आप दूसरों का भला करें और आपका भला ऊपर वाला ज़रूर करे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की लाइव सेशंस की ये जो वीडियो है आपके लिए था। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बे, नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम ऑल ऑफ यू सब्सक्राइबर एंड व्यूअर, डियर माय फ्रेंड, फिर से सैल्यूट।